तो दोस्तों, दो तरह के सस्पेंस थ्रिलर होते हैं, एक जिसमें कातिल कौन है ये पता होता है और उसकी खोज चलती रहती है, दूसरी जिसमें कातिल का पता नहीं होता है पर शक सब पर होता है, अंधेरे में तीर मारा जाता है, आखिर में सभी डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं और कातिल को ढूंढ निकाला जाता है। विक्रांत रोड़ा दूसरे तरह की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में कई कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती ठूसे गए हैं और कहानी के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म में नहीं भी होते तो भी इसकी कहानी और फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है एक काली रात से, जहाँ एक घने जंगलों से एक कार जा रही होती है जिसे कि एक औरत ड्राइव कर रही थी और उसी में उसकी लड़की भी मौजूद थी। लेकिन अचानक ही बीच जंगल में जाके उसकी कार बंद पड़ जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी कार में जाती है। लेकिन जब वो अपने कार में वापस आती है तो उसे अपनी बेटी वहां पर नहीं मिलती, क्योंकि उसे कोई आदमी उठाकर ले जा रहा होता है। वो कौन है फिलहाल तो नहीं पता और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे कहानी कमरट्टू गाँव में शिफ्ट होती है, जहाँ पर गंभीर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो की यहीं का निवासी है। थोड़ी देर के बाद उसके पास विश्वनाथ नाम का एक आदमी आता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। दरअसल विश्वनाथ मुंबई में रहता है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और दो जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें कि लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम पन्ना है। और पन्ना की शादी तय हो चुकी है और विश्वनाथ चाहता है कि पन्ना की शादी कमरट्टू गांव से हो, क्योंकि विश्वनाथ के पूर्वज पन्ना की शादी देखना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसलिए विश्वनाथ ने यह फैसला लिया कि वो पन्ना की शादी कमरट्टू गाँव से करेंगे। अब क्योंकि विश्वनाथ काफी सालों के बाद कमरट्टू गाँव आया था, इसलिए गंभीर उनसे काफी नाराज होता है। यहीं पर हम गंभीर की पत्नी को देख पाते हैं, जो की 28 सालों से अपने बेटे संजू का इंतजार कर रही है। दरअसल संजू बचपन में ही घर से भाग गया था, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने मंदिर से सोना चुराया है। लेकिन अभी खबर है कि संजू लंदन में है और उसकी एक चिट्ठी भी आई है कि वो वापस आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं संजू को गांव में आते हुए। संजू अब काफी बड़ा हो चुका था और वो काफी सालों के बाद गांव में आ रहा था। और जैसे ही वो गंभीर जी के घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस घर में विश्वनाथ की फैमिली रहने के लिए आई है, आज उसके घर का गृह प्रवेश है, इसलिए सभी घर के लोग वहीं पर गए हुए हैं। लेकिन जब वो इधर उधर घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है पन्ना पर। पन्ना और संजू मिलते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी नजर जाती है एक कुएं पर, जहाँ पर एक लाश टंगी हुई थी और वो लाश किसी इंस्पेक्टर की थी। अगली सुबह ये सारा मामला जब सभी लोगों को पता चलता है और गंभीर जी को ये पता चलता है कि संजू भी उस जगह पर मौजूद था, तो वो संजू से सबके सामने कहते हैं कि वो मेरे घर में कदम नहीं रखेगा। अब अगले सीन में एंट्री होती है विक्रांत रोड़ा की, जो कि शिप के रास्ते से होते हुए कमरट्टू गाँव में ही आ रहा था। अब क्योंकि उस इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी जगह पर विक्रांत रोड़ा आया है। वो कमरट्टू गाँव में आ रहा होता है और उसके साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी। और जब वो जंगलों के रास्ते से आ रहा होता है तो तभी अचानक से उसकी कार बंद पड़ जाती है। तब आगे का सफर पैदल चलकर ही उसे पूरा करना पड़ता है और अगले दिन से विक्रांत उस दूसरे इंस्पेक्टर की जगह ले लेता है, जिसके बाद वो गांव में घूमता है और इस गांव के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि यहाँ पर रहस्यमयी तरीके से बच्चों को मार दिया जाता है और उन्हें पेड़ पर टांग दिया जाता है। और गाँव वालों के हिसाब से ये सारे काम ब्रह्म राक्षस कर रहा है और हाल ही में जिस इंस्पेक्टर को मारा गया था उसे भी ब्रह्म राक्षस के द्वारा ही मारा गया था। अब ये बात पता करने के लिए विक्रांत रोड़ा उसी कुएं के पास जाता है और छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विक्रांत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी कार पंचर हुई थी। दरअसल उसकी कार पंचर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी कार को पंचर किया गया था और वो किसी ने शूट करके उसके टायर को पंचर किया था। ये सारी बातें पता करने के लिए वो जंगल में जाता है और जैसे ही वो जंगल में जाता है तो अचानक से उसके बाजू से एक भाला निकलता है, जिससे कि वो बच जाता है। लेकिन अचानक ही उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनसे कि वो डटकर सामना करता है और उनके ऊपर भारी भी पड़ता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जिन लोगों ने विक्रांत के ऊपर हमला किया था वो यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कमरट्टू गांव के पीटी टीचर को। वो कमरट्टू गांव के स्कूल का पीटी टीचर होता है, साथ में हेड मास्टर भी होता है, लेकिन सभी लोग उसे पीटी टीचर ही बुलाते हैं। आगे हम पन्ना और संजू को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। साथ ही मौत का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा था। कोई अनजान शख्स इन्हें मार रहा था और गांव के लोग यही समझ रहे थे कि ब्रह्म राक्षस मार रहा था। एक दिन कुछ ढूंढते ढूंढते पन्ना और संजू विक्रांत सर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ ऐसी फोटोज और सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर उन्हें विक्रांत सर पर शक होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो शायद वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो अब तक पकड़ा जा चुका होता, लेकिन वो पुलिस वाला है इसलिए शायद वो अभी तक नहीं पकड़ा पाए हैं। और जब वो दोनों विक्रांत के घर पर ही थे तब वो खिड़की से देखते हैं विक्रांत को, जो कि भूतिया भेष बनाकर डांस कर रहा होता है
और ये सब चीजें देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि कमरट्टी गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें विक्रांत सर ही कर रहे हैं। और बातें पता करने के लिए वो कमरट्टू गांव के एक आदमी के पास जाते हैं जो कि उन्हें 28 साल पहले की एक कहानी सुनाता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि 28 साल पहले एक नीची जाति का गरीब परिवार था जिसका मुखिया था निट्टोनी। उसके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम माधव था और छोटे बेटे का नाम राघव था। उन दोनों को स्कूल भेजा गया, लेकिन बड़ी जाति के लोग उन दोनों को परेशान किया करते थे और बहुत मारा करते थे। और एक दिन जाने अनजाने में संजू ने भूतनाथ मंदिर से सोने के कुछ गहने चुरा लिए और गांव वालों की ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर वो सोना किसने चुराया है। और एक दिन अनजाने में बड़ी जाति के लोगों ने ये सारा इल्जाम निट्टोनी के ऊपर लगा दिया और फिर उसके घर जाकर उसके घर वालों को बहुत मारा और उसके घर को भी जला दिया। ये सारी चीजें देखकर माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे स्कूल के वो शैतान बच्चे लग जाते हैं जो कि उनका पीछा करके उन्हें बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से किसी तरह से भाग गया था और माधव को उन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह से मार दिया था। और यहाँ पर राघव की छोटी बहन भी मर चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें विक्रांत सर को दिखाया जाता है जो कि हंटर से संजू के ऊपर वार कर रहे थे। और जब ये बात पन्ना ने पूछी कि आखिर वो संजू को क्यों मार रहे हैं, तो यहाँ पर विक्रांत सर उसे बताते हैं कि ये संजू नहीं है बल्कि कोई और है। उससे ही पूछा जाए कि ये कौन है, तो संजू बताता है कि वो संजू नहीं है, वो संजू का रूममेट है और उसका एक खास दोस्त है। और जब वो कमरट्टू गांव के लिए निकल रहा था तो तभी अचानक ही उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। और मरते मरते उसने मुझसे एक बात कही थी कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है और उसकी माँ भी मुझसे मिलना चाहती है। अब संजू तो अपनी माँ से नहीं मिल पाया, लेकिन संजू की माँ की इच्छा पूरी करने के लिए वो संजू बनकर यहाँ पर आ गया। और जब ये बात वो विक्रांत सर को बता ही रहा होता है कि तभी दूर खड़ा एक आदमी सुन लेता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजू के पिता थे। वो ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे संजू हो। यहाँ विक्रांत सर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। वो छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करके मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उनके पास कई सारे सस्पेक्ट थे। अब एक रात पन्ना और मुन्ना को एक औरत जबरदस्ती पकड़ लेती है और अपने साथ ले जा लेती है। यहाँ विक्रांत सर के हाथ कई सारे सबूत लग चुके थे, इसलिए वो भूतनाथ मंदिर जाते हैं जहाँ पर जाना एकदम सख्त मना है क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहीं से आता है। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कि विक्रांत सर की वाइफ और उसकी बेटी गीतांजलि थी। और फिल्म की शुरुआत में जो कार दिखाई गई थी और जिस औरत और जिस लड़की को दिखाया गया था वो दरअसल में विक्रांत सर की फैमिली थी। शुरुआत में एक आदमी ने गीतांजलि को अपने साथ लेकर चला गया था और उसे बेरहमी से मार दिया था और इस सदमे से उसकी वाइफ कोमा में चली गई थी जिससे वो अभी तक नहीं उभर पाई है। और फिल्म की शुरुआत से लेकर अब तक जो बेटी उसके साथ रही है दरअसल में वो विक्रांत सर का एक वहम है। और जब विक्रांत सर भूतनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती है कि जिससे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फ्लैशबैक की स्टोरी में जिन बच्चों को मतलब कि माधव और राघव को दिखाया गया था उनमें से माधव कोई और नहीं बल्कि पीटी टीचर है और राघव भी कोई और नहीं बल्कि वो आदमी है जो कि संजू का दोस्त बना करमट्टू गांव में घूम रहा था। इनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ और जिन लोगों ने किया उन लोगों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि इन लोगों ने उनके बच्चों को मारना शुरू किया। और साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि विक्रांत रोड़ा भी इन्हीं की क्लास का एक क्लासमेट था। यहीं पर माधव और राघव की मां ने पन्ना और मुन्ना को उठाकर लेकर आ गए थे और वो लोग मुन्ना को जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उन दोनों भाइयों ने विक्रांत सर के ऊपर राक्षसों की तरह हमला कर दिया था, लेकिन विक्रांत सर ने आखिर में उन दोनों को ही मार दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में जबरदस्ती क्या ठूसा गया। सबसे पहले तो जैकलीन फर्नांडिस का यहाँ पर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और मूसा नाम का कैरेक्टर है जिसका यहाँ पर होने का तुक पैदा ही नहीं होता। वो एक स्मगलर होता है जिससे कि ऐसा लगता है कि जबरदस्ती ठूसा गया है और उस पर जबरदस्ती शक डाला जा रहा है। और संजू और पन्ना की लव स्टोरी को भी जबरदस्ती खींचा जा रहा था। अगर वो लव स्टोरी यहाँ पर नहीं भी होती तो भी चल जाता। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इनका इस फिल्म में कोई काम नहीं है, लेकिन एक बात तो है, पूरी कहानी में सस्पेंस बना रहता है। हर दूसरे सीन में कहानी की नई परतें खुलती है। थ्रिल पैदा करने की ये अच्छी तकनीक है। ऐसी फिल्में हमें स्टोरी गैस करने का मौका देती है। विक्रांत रोड़ा भी गैसिंग गेम खेलने के कई मौके देती है। एक आध जगह को छोड़ दे तो ये हमारी सोच से परे जाकर परफॉर्म करती है। हाँ, कुछ बातें समझ नहीं आती जैसे विक्रांत का ब्रह्म राक्षस बनकर नाचना और भी 2-4 पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। और फिल्म का डायरेक्शन अनूप भंडारी ने किया है। एक सस्पेंस थ्रिलर को कैसे डायरेक्ट किया जाता है अनूप इसका एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं, पर वो भी कई तरह से क्लीशे से बच नहीं पाते। खासकर लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना, बिना मतलब का लड़के का लड़की को रिझाने के लिए
गाने गाना, एक लार्जर देन लाइफ हीरो की तरह किच्चा सुदीप को दिखाया जाना। पर अनूप भंडारी ने सस्पेंस पैदा करने के लिए अंधेरे और जंगल का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। फिल्म का लगभग 80% हिस्सा अंधेरे में ही घटता है। लो की लाइटिंग का इस्तेमाल शानदार ढंग से किया गया है। एक अच्छी थ्रिलर के लगभग सभी एलिमेंट्स को फिल्म कवर करती है, जैसे तगड़ी ओपनिंग, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिप हैंगर्स और धांसू एंडिंग। ये सारी चीजें आपको खुश कर देंगी। और एंडिंग के तो क्या ही कहने हैं, जो माहौल बनाया गया है वो गजब है। क्लाइमैक्स का फाइटिंग सीक्वेंस भी कमाल है। बहुत दिनों के बाद ऐसी एक्शन पैक्ड सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिली है जो अंत में भरभरा कर गिरती नहीं है। इसका अंत फिल्म के लेवल को और ऊंचा उठा देता है। एक समय पर लगता है कि कोई प्ले चल रहा है। दो अजब पहनावे वाले लोग दानव की तरह किच्चा सुदीप पर टूट पड़ते हैं। इस सीक्वेंस में अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक अहम भूमिका अदा करता है। इनफैक्ट पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर ही धांसू है। और अनूप भंडारी की कंपोज की हुई लोरी राजकुमारी भी सुंदर है। सेट डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन उम्दा है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने भी काफी बढ़िया काम किया है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग इस फिल्म की जान है। कहते हैं कि एक खराब फिल्म को भी अच्छी एडिटिंग ठीक फिल्म बना देती है। ये फिल्म तो पहले से ही सही है, अच्छी एडिटिंग इसे और अच्छी फिल्म बना देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।